तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। कर्नाटक से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं, कुछ नहीं, 2976 2976 वीडियो जो अश्लील है और उसमें तमाम अलग अलग महिलाएं, लड़कियां कैद हैं उन फिल्मों में, जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। और वो लड़कियां कौन हैं? पंचायत की मेंबर, पुलिस वाली, सरकारी कर्मचारी। अब सोचिए, इसके अलावा घरेलू लड़कियां, पार्टी की वर्कर, कुछ पॉलिटिक्स में ऊंची पहुंच जिनकी हसरत है, वो लोग। और ये तमाम 2976 जो पेन ड्राइव में ये सारी लड़कियां कैद हैं उस आलम में जिसको कोई भी सभ्य समाज देखना नहीं चाहता है। जब ये सामने आया तो कोहराम मच गया और कर्नाटक के हासन से निकला ये अश्लील वीडियो या सेक्स स्कैंडल इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में, चर्चा में, हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर यह खबर है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा सेक्स स्कैंडल है क्या? ये तस्वीरें अचानक 2976 वीडियो आए कैसे? और ये तमाम लड़कियां, औरतें इन चंगुल में फंसी कैसे? और क्यों एक देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर के पोते का नाम एक विलेन के तौर पर इसमें सामने आया? तो पूरी कहानी इस देश के, चूंकि खुद जो कर्नाटक की इस वक्त महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, कर्नाटक विमेन कमीशन की, उन्होंने एक लाइन कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। उन्होंने बाकायदा कोट किया और ये वो हैं विमेन कमीशन की प्रेसिडेंट जिन्होंने इनमें से बहुत सारे वीडियो देखे और ये कहा कि मैं पूरा देख तक नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई। वीडियो में कैद वो तमाम महिलाएं, लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, तड़प रही हैं, रो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, मन्नतें मांग रही, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। लेकिन जो हैवान है वो उसे छोड़ता नहीं है। और हैवान के तौर पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा अपने देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर हरदनहल्ली डड्डो गौड़ा, देव गौड़ा, HD देव गौड़ा, जो लगभग 1 साल तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, 1 जून 1996 टिल 21 अप्रैल 1997, 1 साल के लिए HD देवगौड़ा हमारे देश के 11वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो भी नसीब से बने थे। और लगभग साल भर के अंदर, साल भी नहीं मतलब 10 महीना मान लीजिए आप, वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। उससे पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। और ये इनकी अपनी एक पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, JDS। देवगौड़ा के कुल 6 बच्चे हैं, 6 औलादें हैं उनकी। उनमें से 2 उनके अच्छे खासे नाम है पॉलिटिक्स की दुनिया में। एक जो कर्नाटक के कुछ वक्त पहले ही चीफ मिनिस्टर रहे थे, कुमारस्वामी, और दूसरे जो उनके दूसरे बेटे, एक तो HD कुमारस्वामी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, और एक उनके बेटे का नाम और है HD रेवन्ना। तो ये 2 बेटे और HD रेवन्ना का जो बेटा है जिसका नाम है एक और रेवन्ना, इन दोनों की कहानी है। क्योंकि देवगौड़ा के बेटे रेवन्ना और देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, जो पोता है उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, इन दोनों के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने बहुत सारी महिलाओं के शोषण किए। और ख़ास तौर पर प्रज्वल रेवन्ना एक विलेन के तौर पर, कि वो या तो दिमागी बीमार है या क्या है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, उसके बाद वो गायब। और बड़ी आसानी से, इससे पहले कि कुछ इन्वेस्टिगेशन होती या कुछ होता, वो जर्मनी निकल गया। और खबर यह है कि अब वो जर्मनी में भागा हुआ है। बात सेकेंड फेज के चुनाव की है। अभी लेटेस्ट यहां से शुरू करते हैं। सेकेंड फेज के चुनाव हो रहा था और चुनाव 26 अप्रैल को होना था। उससे ठीक 5 दिन पहले 20 अप्रैल को हासन एक लोकसभा सीट है जहां से देवगौड़ा की ये बिल्कुल अपनी सीट हुआ करती थी। देवगौड़ा वहां से हारते नहीं थे, लेकिन देवगौड़ा ने यह सीट अपने पोते के लिए खाली कर दी थी, प्रज्वल रेवन्ना के लिए। और ये भी सिटिंग MP है। लास्ट चुनाव 2019 में करीब 33 साल की उम्र है देवगौड़ा के पोते की। और उनके जो पिता हैं HM रेवन्ना, वो अभी भी MLA है कर्नाटक में और पहले मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इस वक्त सिर्फ वो MLA है।
और उनका बेटा प्रज्वल रवन्ना इस वक्त एमपी है हासन लोकसभा सीट से, वही हासन लोकसभा सीट जहां से कभी देवगौड़ा जीता करते थे और वहीं से जीत कर वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तब वो सीट उन्होंने विरासत में अपने पोते को दे दी। पोता वहीं से लड़ा, पिछली बार जीता, इस बार अब फिर चुनाव था 26 अप्रैल को, सेकंड फेज का लोकसभा का। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, चुनावी कैंपेन जोरों शोर से चल रही थी। तभी अचानक होता ही है कि 20 अप्रैल से हासन शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, लोगों के घरों में, बाजार में, चाय की दुकानों पर गुमनाम कुछ लोग आते और पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते। लोगों के घरों के अंदर पेन ड्राइव फेंक कर जा रहे थे और ऐसे सैकड़ों पेन ड्राइव लोगों के घरों तक पहुंचा दिए गए, बसों में डाले गए, घरों में डाले गए, बाजारों में डाले गए, दुकानों पर डाले गए। अब लोगों ने देखा कि ये पेन ड्राइव है क्या। जब पेन ड्राइव को चलाया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस पेन ड्राइव में प्रज्वल रवन्ना की असली सूरत नजर आ रही थी। अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग तस्वीरें कैद थी और सारी अश्लील तस्वीरें। कई तस्वीरों में बाकायदा आवाज जिसमें सामने वाली लड़की, महिला गिड़गिड़ा रही है कि साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें बदनाम मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। और ये सारी फिल्में, कई फिल्में तो खुद उस फिल्म में है, सोशल मीडिया पर भी है, जिसमें कई शूट तो रवन्ना खुद कर रहा है। और कुछ में ये डाउट है कि जब वो ये सारी चीजें कर रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो उसका कोई साथी रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी जो अब तक के पेन ड्राइव बटे हैं पूरे हासन में, उस पेन ड्राइव में जब लड़कियों और उन सबको देखा गया तो उनकी तादाद ये अपने अजमेर से बहुत आगे निकल गया। मतलब कई सौ लड़कियां और औरतें, उनमें से कुछ की शिनाख्त हुई कि यार ये तो ग्राम पंचायत की मेंबर हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्टाफ हैं, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट की हैं। लेकिन हर तस्वीर में बैकग्राउंड एक ही है और वो पता चला कि वो एक स्टोर रूम है जो यही सांसद, माननीय सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रवन्ना के अपने घर का स्टोर रूम है। 2976 ऐसे वीडियो अलग अलग सामने आए। सोचिए 2976 अलग अलग वीडियो हैं, एक वीडियो नहीं है, अलग अलग। अब 2976 में कितनी लड़कियां, कितनी औरतें होंगी। तो जब ये बंटना शुरू हुआ और लोगों ने देखना शुरू किया तो अब शोर उठा, ये क्या है। तो उसी दौरान में जो रवन्ना के कुछ खास लोग हैं वो पहुंचे पुलिस स्टेशन कि साहब देखिए, कुछ लोग इलेक्शन का टाइम है, हमारे उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए ये इस तरह के पेन ड्राइव बांट रहे हैं जिसमें ये असली तस्वीरें हैं और हमारे साहब का चेहरा मॉफ किया गया है, मतलब वो है नहीं, दिखाया गया। आजकल तो एआई और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, डीप फेक और ये, तो उसी का सहारा लिया उन्होंने, कहा कि ये नहीं है। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो उनके स्टोर रूम, उनके कपड़े, पब्लिक फिगर है तो ज्यादातर वो कपड़े भी जो है वो जो खुद वो पहनते हैं, वो सारी चीजें, धीरे धीरे लगा नहीं ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी दबा रहा क्योंकि मामला चलता रहा इल्जामों पर। इसी दौरान में अब 26 अप्रैल को चुनाव आ गया। 26 अप्रैल को वोटिंग हुई और इन 5 दिनों में 20 से 26 के बीच में जब ये सारे पेन ड्राइव बट गए पूरे हासन में, तब भी बेशर्मी का आलम देखिए कि प्रज्वल रवन्ना वोट मांग रहे हैं। इस बार कर्नाटक में जेडीएस यानी देवगौड़ा की पार्टी और बीजेपी, इन दोनों का गठबंधन हुआ है। तो सीटें बांटी गई अलग अलग, शेयर किया गया कि इतनी सीटों पे आप लड़ोगे, इतने पे हम। तो ये ज्वाइंट एक तरह से कैंडिडेट थे, जेडीएस के भी और बीजेपी के भी, वहां से वो वोट मांग रहे हैं। इधर पेन ड्राइव बट रहा है, तस्वीरें लोग देख रहे हैं। अब 26 अप्रैल को जैसे ही वोटिंग खत्म हुई शाम करीब 7 बजे, अगले दिन सुबह सुबह प्रज्वल रवन्ना कर्नाटक से गायब। पता चला आखिरी लोकेशन उनका कि अब वो जर्मनी पहुंच चुके हैं। ये 25 अप्रैल तक बटा और 26 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ। उसके बाद अचानक प्रज्वल रवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है और उस रिपोर्ट में वो कहती है कि मैं उनकी वाइफ के गांव से हूं, यहां मैंने पहले कुछ साल काम किए, फिर मैं चली गई। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे घर पे, मेरे बेटे की शादी वादी हो गई, फिर मैं आए और अब इनके घर में काम करने लगी।
6 और उनके घर में काम करने वाले मेल थे। तो जब भी उनकी पत्नी जाती, ये बाकायदा पुलिस में दिया गया पूरा स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब भी पत्नी बाहर जाती तो प्रज्वल रवन्ना उनके साथ अश्लील हरकतें करते, उन्हें गलत जगहों पे छूते, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते, और फिर इन सारी चीज़ों के आगे मैं हार गई और उन्होंने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब मैंने उनके पिता को बताया, जो रवन्ना के बाप जो कि इस वक्त एमएलए हैं, तो उन्होंने कुछ करने की बजाय उन्होंने भी मेरा शोषण करना शुरू किया और उन्होंने मेरे साथ आपत्तिजनक हालत में सब कुछ किया और मतलब मेरा यौन शोषण किया। उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे फिर वहां तक तो वो चुप रही क्योंकि बड़े लोग थे, पता नहीं क्या कर दें, इनका असर। तो मैं खामोश थी, डरी हुई थी। लेकिन अब मैं इसलिए जुबान खोल रही हूं कि एक बार मेरी बेटी यहां आई थी इसी घर में, और जब बेटी को देखा तो फिर रवन्ना मेरी बेटी की तरफ उसकी नीयत डोल गई। बेटी को मैंने फौरन विदा किया, पर विदा करने के बाद अब वो अपने बाकी नौकरों से मेरे ऊपर दबाव डलवाने लगे कि तुम अपनी बेटी से मेरी बात करो। फिर बेटी से फोन पर बात कराते तो बेटी के साथ वो वीडियो कॉल करते और ऊल जुलूल हरकतें करते। ये पूरा थाने में एक उनके घर में काम करने वाली महिला के बयान है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी यहां आई तो मालिश कराने के नाम पे उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की। जब बेटी ने यह बात बताई तब फिर इस काम करने वाले ने कहा कि मैंने हिम्मत जुटाई कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं तो बर्दाश्त करूंगी। पर बात मेरी बेटी तक आ गई थी। मैंने वो घर छोड़ दिया और मैं चली आई। लेकिन जब ये फिर तस्वीरें बटी सारे हासन में और ये पेन ड्राइव, तो मुझे फिर हौसला आया। अब मैंने हिम्मत जुटाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। तो पुलिस में न सिर्फ जो देवगौड़ा के पोते बल्कि देवगौड़ा के बेटे के खिलाफ भी ये कंप्लेंट लिखाई गई। इधर सारा जो पेन ड्राइव है वो बट ही गया, सरकार के ऊपर दबाव। और दूसरे अभी पॉलिटिक्स में कुमार स्वामी जो देवगौड़ा के छोटे बेटे हैं, जो एक सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, कुमार स्वामी ने कहा कि देखिए रवन्ना जो है मेरा भाई और उनका भतीजा, उससे मेरे परिवार का कोई ताल्लुक नहीं है। जांच बिठा दी गई है, कर्नाटक सरकार ने एसआईटी गठित कर दी गई है। अब एसआईटी की जांच शुरू हो गई है। जो पेन ड्राइव है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि कोई शक न हो कि इसमें मॉफ्ट है या क्या है। और जो मेन अक्यूज्ड है वो अभी जर्मनी में है। ये कहानी का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट कि आखिर ये पेन ड्राइव बांटा किसने और इस वीडियो और इस सेक्स स्कैंडल का सच सामने कैसे आया। जो प्रज्वल रवन्ना है उनके घर में उनका एक ड्राइवर था, बहुत पुराना, उनके पिता के साथ भी रहा है और फिर बाद में बेटे के साथ रहा। तो पिता एचडी रवन्ना के साथ पहले ये ड्राइवर था, इसका नाम है कार्तिक। बाद में कार्तिक फिर प्रज्वल रवन्ना के अंडर में आ गया और वो उनका ड्राइवर बन गया। 15 साल से काम कर रहा था। तो ये इतने भरोसेमंद हो चुका था कार्तिक इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी बेनामी संपत्ति कार्तिक के नाम पे भी कर दी कि अपना ड्राइवर है, कहां भागेगा, जब जरूरत होगी वापस ले लेंगे। तो ये होता है। अब कार्तिक के पास ले ली। कहानी यहीं से शुरू होती है। कार्तिक के नाम पे बेनामी संपत्ति हो रही है, 15 साल से काम कर रहा है। बीच में अचानक रिश्ते बिगड़ गए। किसी बात पे कार्तिक से लोग गुस्सा हो गए। कार्तिक और कार्तिक की बीवी के बारे में बुरा भला कह दिया। कार्तिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने नौकरी छोड़ दी। और ये बात है अभी 1.5-2 साल पुरानी। अब नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद अब 2 चीजें यहां पे हो रही थी। कार्तिक को यह था कि कहीं से तरह से अगर मान लो रवन्ना को कुछ हो जाता है या फंस जाता है तो जो बेनामी संपत्ति मेरे पास है वो सब मेरी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उधर वो लोग चाहते थे कि अब ये संपत्ति वापस लेने को, रिश्ता खराब हो गया, नौकरी छोड़ दी है। इत्तेफाक से 15 साल तक चूंकि हमराज रहा था तो बहुत सारी चीजें कार्तिक जानता था प्रज्वल रवन्ना के बारे में। अब रिश्ता खराब हो गया, उसने घर छोड़ा, लेकिन उस घर को छोड़ने के साथ साथ वो एक पेन ड्राइव लेकर निकला और उस पेन ड्राइव में उसी घर के स्टोर रूम में जितनी ये सारी चीजें हुई थी वो रिकॉर्डेड थी। रिकॉर्ड करने का शौक प्रज्वल रवन्ना को था।
तो जब प्रज्वल रेवन्ना ने रिकॉर्ड किया तो उसकी बहुत सारी चीजें थी। एक दिन उसने मौका पाकर वो पेन ड्राइव में ले लिया और उसी पेन ड्राइव में वो 29,976 वीडियो थे। अब उसके बाद लेके निकल गया। जाकर कार्तिक ने उन्हीं बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा को ये पेन ड्राइव दे दिया। अब जैसे ये पेन ड्राइव दिया, इत्तेफाक से ये बात प्रज्वल रेवन्ना को पता चल गई। वो फौरन पहुंच गया कोर्ट। जून का महीना है 2023 और उसने कोर्ट में कहा कि ऐसे से मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए मेरा कोई मॉब वीडियो है जिसमें मुझे अश्लील उसके तरीके से दिखाया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अदालत उस वीडियो को सर्कुलेट होने से रोके ताकि किसी मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारों में कहीं नहीं आए। कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसने कहा कि ये वीडियो कोई नहीं दिखाएगा, ना पब्लिश करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब उस वीडियो पे रोक लग गई। अब इधर कार्तिक परेशान, वो देवराज गौड़ा के पीछे पीछे घूम रहा, भैया हमने आपको वो दिया था, आपने कुछ किया। उसने कहा मैं करता हूं। कोर्ट ने रोक लगा दी। बात उस वक्त वो भटकता रहा, आई गई, कुछ हुआ नहीं। पर इसके धीरे धीरे ये खबरें उड़ने लगी। लास्ट दिसंबर में, लास्ट ईयर, क्योंकि अब इस बार चुनाव था, अभी 4 महीने बाद, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं, पहली बार देवराज गौड़ा ने अपने बीजेपी के नेताओं को बड़े बताया। यहां से एक ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसके कुछ अश्लील तस्वीरें एक पेन ड्राइव में है। कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर दे रखा है। तो सुगबुगाहट थी कि बीजेपी और जेडीएस में कुछ समझौता होगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो उसने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, चाहे गठबंधन के तौर पर, क्योंकि उसकी इमेज खराब है ये तमाम वीडियो। तो उसने बाकायदा लेटर भी लिखा अपने बीजेपी को, उस वक्त के नेताओं के सारे लेटर भी मीडिया में, सोशल मीडिया में। देवराज गौड़ा ने आगाह किया कि इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसके बहुत सारे बड़े सेक्स स्कैंडल हैं। लेकिन नेताओं ने सुना नहीं। उसके बाद गठबंधन हुआ और फिर जनता दल एस देवगौड़ा की पार्टी ने वापस सिटिंग एमपी प्रज्वल रेवन्ना को वहीं से टिकट दे दिया और उसके बाद कैंपेनिंग शुरू हुई। 26 तारीख को वोटिंग भी हो गई। अब 26 को वोटिंग हुई, 27 को जर्मनी भाग गया। इस दौरान में क्या हुआ कि अब देवराज गौड़ा की भी बात नहीं सुनी, चुनाव सब कुछ होने लगा। अब अचानक 20 अप्रैल से ये पेन ड्राइव रहस्यमय तरीके से पूरे हासन में, बस स्टॉप, दुकान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, घरों में लोगों के फेंके जाने लगे और फिर सामने आई सारी चीजें। तो अब सवाल ये कि किसने किया। तो जो कार्तिक, जिसने ये सब कुछ पहले देवगौड़ा को दिया था, फिर देवगौड़ा से पूछा गया कि क्या इसके पीछे आपका हाथ है। तो देवराज गौड़ा ने कहा कि नहीं, मुझे ये पेन ड्राइव दिया था लेकिन वो तो मैंने कोर्ट में जमा करा दिया। कार्तिक ने बाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं को ये पेन ड्राइव दे दिया और उन्होंने ये एंड टाइम पे इलेक्शन में इस वक्त लीक कर दिया। कार्तिक कह रहा है कि मैंने कांग्रेसी नेताओं को दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो पेन ड्राइव था वो मैंने सीधे देवराज गौड़ा को दिया। देवराज गौड़ा कह रहे हैं कि हमने इसको लीक ही नहीं किया। तो अब सवाल यहीं पे आ रहा है कि ये लीक हुआ कहां से। लेकिन मेन जो इसका, जिसने ये सारी चीजों को आम किया है, इस सेक्स स्कैंडल को लोगों के सामने रखवाया है, वो कार्तिक है, 15 साल पुराना ड्राइवर। अब यहां सवाल ये है कि 2976 वीडियो, सैकड़ों लड़कियां और इनमें बहुत सारी सरकारी कर्मचारी, अब इनमें से कितनी सामने आती हैं। और ये जो एमपी, अभी भी एमपी ही है वो प्रज्वल रेवन्ना, ये जर्मनी से आता है खुद या फिर लाया जाता है। क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्या ये सिर्फ राजनीति ही बनकर रहेगी या इसमें सचमुच कुछ कार्रवाई होगी? तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।